एक महिला की दोस्ती एक लड़के से हो जाती है। इसके बाद 1 महीने बाद दोनों मिलने की कोशिश करते हैं और लड़का जो है अपने गेस्ट हाउस पे उस महिला को बोलता है कि आइए वहां पे मिलते हैं। महिला शादीशुदा थी। अब वो मिलने अपने दोस्त से जाती है क्योंकि 1 महीने पहले इनकी जो शुरुआत हुई थी दोस्ती की, इस दरमियान ये लोग फ़ोन पर काफ़ी बातचीत करते थे, कंफर्टेबल हो गए थे, जिसके बाद ये गेस्ट हाउस पर मिलने जाती है और उसके बाद वहाँ पर कुछ ऐसा होता है जिसके बाद से महिला की पूरी ज़िंदगी मानो बदल सी गई। दरअसल वहाँ महिला पहुँचती है, इसके बाद उसे चाय ऑफ़र किया जाता है। अमूमन आप कहीं भी जाएँगे तो चाय पानी के लिए कोई भी ऑफ़र करेगा तो आप ना नहीं बोलते। महिला ने भी वही किया और महिला वो चाय पी ली। अब उस चाय के बाद महिला के साथ कुछ ऐसा हुआ था जिसके बाद उसकी जिंदगी जो है वो हेल बन गई थी। आखिर क्या थी कहानी और वृंदावन की इस महिला के साथ उस लड़के ने यानी दोस्त जो था उसने क्या किया था और ये शादीशुदा महिला क्यों मजबूर हो गई और आखिरकार ये बात इतनी फैलती है कि घर तक उसे बताना पड़ता है और मजबूरी ऐसी होती है कि मामला पुलिस तक पहुंच जाता है। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं क्राइम तक, मैं हूं अश्विनी सिंह। आपने कई खबरें सुनी होंगी या कई खबरें देखी भी होंगी जिसमें आपने देखा होगा कि कैसे सोशल मीडिया की दोस्ती खतरनाक भी हो सकती है और कई बार ऐसे भी खबर हमारे सामने आती है जहां पर सोशल मीडिया की दोस्ती प्यार में तब्दील हो जाती है और कई लोग प्यार के बंधन में बंधने के बाद साथ फेरे लेते हैं और वो अपना जन्म जन्म का रिश्ता निभा रहे हैं और आज के डेट में भी ऐसे लोग हैं। लेकिन वृंदावन की इस महिला के साथ तकरीबन 1 महीने पहले दोस्ती होती है इंस्टाग्राम के थ्रू। ये लोग मिलने के दोस्ती होती है, इसके बाद मिलने का डिसाइड करते हैं और गेस्ट हाउस पहुंचती है। लड़के के गेस्ट हाउस तो ये महिला पहुंचती है और इसके बाद चाय पीने के बाद उस महिला के साथ वहां पर कुछ हुआ था। महिला का कहना है कि चाय में उसे नशीली चीजें मिला के दी गई थी जिसके बाद उससे अपना होश नहीं था और इसी का फायदा वो लड़का यानी उसका दोस्त उठाता है और उसके साथ वहां पर उस गेस्ट हाउस में रेप किया जाता है। इस रेप का पूरा वीडियो बनाया जाता है। अब महिला को जब वो होश में आती है और पूछती है कि मेरे साथ क्या हुआ, क्योंकि कपड़े उसके अस्त व्यस्त थे, इस पर उससे कहा जाता है और वो वीडियो दिखाया जाता है। अब महिला के पैरों तले से जमीन खिसक गई थी कि उसके साथ हुआ क्या था, क्योंकि वो शादीशुदा महिला थी और उसकी जो गृहस्थ जीवन थी वो सही नहीं चल रहा था और अपने पति से वो खफा रहती थी, जिसकी वजह से उसे एक दोस्त मिलता है। दोस्त से वो अपने गिले शिकवे वहां पर शेयर करने जाती है, लेकिन उसे नहीं पता था कि जिस दोस्त के साथ वो मिलने जा रही है उसने अपने मन में कुछ काला छिपा रखा था उसके साथ और इसलिए वो बुलाता है और वहां पर उसका रेप करता है। रेप करने के बाद उसका वीडियो बनाता है। ये तो कहानी का एक पार्ट था। अब यहाँ से शुरुआत होती है इसकी नरक वाली जिंदगी। अब महिला का वीडियो उस शख्स के पास था, महिला को समझ नहीं आता वो करे तो करे क्या। अब जो लड़का होता है महिला को कहता है जैसा मैं कहूँगा वैसा करोगी और अगर नहीं की तो तुम्हारा ये वीडियो वायरल कर दिया जाएगा, और इतना ही नहीं उसे जान से मारने की धमकी भी कई बार दे चुका था। अब महिला का कहना है कि वो मजबूर थी, एक बार सही दो बार सही, उसने कई बार वो जब बुलाता गया वो महिला उसके साथ जाती थी। अब जाने के बाद वहां पर सिर्फ और सिर्फ वो लड़का ही नहीं होता था, उसके 3-4 दोस्त थे, वो भी उसके साथ छेड़खानी करने की कोशिश करते थे। इसी दरमियान हाल फिलहाल में महिला अपने पति के जो दुकान है उनका टी का स्टॉल था वहां पर थी और वो सभी लोग वहां पहुंचते हैं। महिला इसके पहले अपने पति को कुछ भी बताई नहीं रहती। वो लोग पहुंचते हैं और उस महिला को जबरन ले जाने की कोशिश करते हैं और उसके पति को धमकी देते हैं कि अगर तुमने कुछ रोक टोक की तो तुम्हें जान से यहीं मार दूंगा। यानी अमूमन जो धमकी उस महिला को दिया जाता था, अब बात परिवार तक आ गई थी। महिला समझ नहीं पा रही थी कि वो किस दलदल में फंसती जा रही है। अब वो मजबूर थी अपने पति से सब कुछ शेयर करने के लिए, क्योंकि उसके पति से जो रिश्ते थे वो थोड़े अनबन चल रही थी, जिसकी वजह से वो अपने दोस्त से मिलने जाती है। लेकिन उसे नहीं पता होता कि ये दोस्ती उस पर इतनी भारी पड़ेगी, इसकी कि ताउम्र इसे ये चीज़ झेलना पड़ जाएगा। इस पूरे मामले पर पीड़ित जो है उनका बयान सामने आया। मैं एक लड़की से बात करती थी इंस्टाग्राम पर। उसने मुझे चाय में कुछ नशीले पदार्थों मिला के मेरे साथ गलत काम किए और उसकी वीडियो बनाई। उस चीज़ से मुझको ब्लैकमेल करता था। तो कब मुलाकात हुई और कैसे मुलाकात हुई? इंस्टाग्राम से हुई थी मुलाकात। फिर क्या हुआ? उसके बाद मुझे उसने अपने गेस्ट हाउस पर बुलाया, चाय में कुछ मिला के मेरे साथ गलत काम किए, उसकी वीडियो बनाई, उससे मुझे ब्लैकमेल किया। कब की घटना है? करीबन 1 साल से हो गई, तब से घटना होती आ रही है। तो जब आपने शिकायत क्यों नहीं की? वो मुझे ब्लैकमेल करता था। अच्छा, क्या कहता था?
कि मैं ये तेरे घर वालों को दिखा दूंगा। फिर इसकी वजह से कहाँ की रहने वाली हैं आप? वृंदावन केसी घाट, शादी कहाँ हुई है? वृंदावन केसी घाट, मायका कहाँ का है? अनोड़ा। अब क्या चाहती हैं आप? मैं चाहती हूँ कि जिसने मेरे साथ गलत किया है उसको सजा मिलनी चाहिए। आप लास्ट बार उस व्यक्ति से कब मिली थी और क्या बातचीत उससे हुई और क्या कुछ उसने डिमांड की थी आपसे? मैं उससे 29 तारीख को मिली थी। उसके दोस्तों ने मुझसे कहा था कि अपने घर वाले को छोड़ दे, ये तुझे रखेगा और तेरे घर वाले को मार पीट के हम देख लेंगे। उन्होंने मेरे साथ जोर जबरदस्ती करके उसके साथ भेज दिया। उसने भी मेरे साथ, वो सारे हम 4 लोग गए थे, उन्होंने भी बदतमीजी को करने की कोशिश की। मैं वहाँ से निकल आई। अब क्या चाहती हैं आप? मैं अब न्याय चाहती हूँ। जिन्होंने मेरे साथ गलत किया है उन्हें सजा मिलनी चाहिए। वो लड़का क्या चाहता है? उसकी मुझे नहीं पता, वो नहीं मुझे रखना चाहता है, ना ही कुछ भी। अभी तो आप बता रही हैं शादी करने की कह रहा है वो। नहीं, वो उसकी आज की शादी है, आज की खुद की शादी है उसकी। लड़के की आज की खुद की शादी है। हाँ जी, उसकी शादी भी ना हो, उसे सजा भी मिले, क्योंकि उसने मेरी जिंदगी खराब की है तो उसकी भी तो होनी चाहिए। अब मिले आप अधिकारियों से, क्या कहा अधिकारियों ने? उन्होंने बोला था कि कार्रवाई करेंगे। बता दें कि महिला से रुपए भी ऐंठे गए थे, उसका वीडियो बनाया गया था, उसके तहत उसे ब्लैकमेल किया जा रहा था। उसे आए दिन बोला जाता था इतने रुपए लाओ। महिला मजबूर थी ले जाने के लिए। उसे लगता था कि उसका परिवार उजड़ जाएगा, उसके पति को ना पता चल जाए, उसके ससुराल में ना पता चल जाए, उसके मायके में ना पता चल जाए और उसके कैरेक्टर का कोई ऐसे कैरेक्टर एसेसिनेट ना करे जिसकी वजह से वो तमाम चीज़ें करती है जो उसे कहता है उसका इंस्टाग्राम वाला दोस्त। सभी चीज़ें करने के बाद भी महिला संतुष्ट नहीं होती, क्योंकि अमूमन उसकी डिमांड जो थी वो दिन पे दिन बढ़ती जाती थी। चाहे वो फिजिकल कांटेक्ट हो, चाहे वो पैसे रुपए हो, चाहे वो वीडियो दिखाकर उसे मजबूर करना हो, चाहे फिर उसकी फैमिली को थ्रेट करना हो कि जान से मार दूंगा। अब महिला के नाक से पानी ऊपर चला गया था और वो मजबूरी में अपने पति से सारी चीज़ें बताती है और हाल ही में उसकी शादी होने वाली है और इसी दिन वो लोग डिसाइड करते हैं कि अब मामला पुलिस तक लेकर जाएंगे, क्योंकि उसके साथ जो चीज़ें हो रही थी 1 साल से वो अब झेला नहीं जा रहा। जिसके बाद शिकायत लेकर ये लोग पहुंचते हैं कि 1 साल से एक लड़का उनकी बीवी के साथ रेप करता है। उसका वीडियो भी रखा है, यानी ऑप्शन जो वीडियो है वो रखा हुआ है और उसे तरह तरह की धमकी देता है कि अगर तुम मैं जैसा कहूँगा वैसा नहीं करूँगी तो ये वीडियो वायरल कर दूंगा। फिलहाल इस मामले में तहकीकात जारी है, पुलिस जांच पड़ताल कर रही है और जो शख्स के पास वीडियो है उसकी भी तलाश कर रही है कि आखिर जो चीज़ें वो महिला बता रही है, क्योंकि विक्टिम का ये बयान है। अभी दूसरा जो कल्प्रिट उसने जिसको आरोपी बनाया है उसका भी बयान पुलिस लेगी कि आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि शादीशुदा महिला ऐसी क्या मजबूरी आ गई थी कि एक लड़के, वो भी शादी नहीं हुई थी और ऐसे लड़के से दोस्ती करती है और इस तरह से उसके साथ चीज़ें होती है। फिलहाल सभी एंगल पर पुलिस जांच कर रही है। इस केस में कुछ अपडेट होगा हम आप तक ज़रूर लाएंगे। देखते रहिए क्राइम तक। धन्यवाद।